आदरणीय साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा, संचालक महोदय कहने वाले हैं कि समय का दान देना, लेकिन अपना तो 15 मिनट तक जाके गला गर्म होता है, उसके बाद ही होता है। इसलिए ये कहते हैं कि भाई अपना गला 15 मिनट गर्म करने तो घर से करके आओ, इधर तो 2 ही मिनट मिलेगा। साध संगत जी, आज मुक्ति पर्व दिवस है। आपने देखा होगा हमारे देश को मुक्त होने के लिए, इस देश को स्वतंत्र होने के लिए कितने वीर शहीदों ने कितना संघर्ष किया, अपना जाके कितनों ने बलिदान दिया, तभी हमको जाके आज स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। और इस स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद में अगर कोई स्वतंत्रता पाने के बाद में इसका जाके नाजायज फायदा उठाए तो स्वतंत्रता देने वालों का क्या दोष। साथ संगत जी, ऐसे हमारे जीवन में भी ऐसा सद्गुरु आया है। कहाँ हम पड़े हुए थे, इतने संघर्ष में पड़े हुए थे, इतने जाके खचित जीवन में पड़े हुए थे कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे जीवन में एक ऐसा सद्गुरु आया जिन्होंने कर्मों के द्वारा, जिन्होंने खुद कर्म के द्वारा सिखाया कि ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। इस निरंकार परमात्मा का ज्ञान दे करके बाबा गुरुबचन जी जब कभी प्रचार यात्रा में जाया करते थे, कहते थे किसी पे बोझ मत बनना, अपना राशन साथ में लेके जाना, किसी के घर में किसी मंदिर में जाएंगे, वहाँ जाके शरण लेंगे। ऐसा जीवन उन्होंने जिया है महात्मा जी, और वो जीना हमको सिखाया है। लेकिन मैं अगर कहीं प्रचार यात्रा में जाके पलंग ढूंढूं तो उनका कहने का फिर क्या। तो साथ संगत हमने उनकी एक एक शिक्षा का अपने जीवन में जाके लेना है महात्मा जी। और यही आज हमको इतना बड़ा ज्ञान दे करके फिर मैं कहीं वही हमको इतने संघर्ष से छुड़ाया महात्मा जी। अब उन गुरुओं का कोई शब्द नहीं महात्मा जी, शब्द भी जाके लड़खड़ा जाते हैं, कौन से शब्दों में मैं अपने सदगुरु का बयान करूं। मैंने एक बार देखा, दास ने माता सुदीक्षा जी शुरू में पतले थे, कमज़ोर शरीर था, ब्लड डोनेशन का जब टाइम था तो सबसे पहले लेट गए कि पहले मेरा ब्लड ले लो। कितनी बड़ी शिक्षा। दास ने भी सोचा, दास भी कमज़ोर था, बीमार था। दास ने सोचा, गेट तक गया कि मैं तो बीमार हूँ, खून भी नहीं, क्या दूँ। फिर दास के मन में आया कि अभी रोड के गेट के बाहर जाऊँ और कोई ट्रक ऊपर से चढ़ जाएगा, जो कुछ खून है वो भी रोड में बह जाएगा। दास उधर ही से वापस आया महात्मा जी। दास ने, भाई जो ब्लेड है भाई निकाल लो। तो ऐसी ऐसी शिक्षाएं ऋषि व्यास देव जी और उनकी अर्धांगिनी कांता माता जी बैठी हुई थी। ऐसी एक जोड़ी की शादी हो रही थी, दोनों का सामूहिक हार पड़ा हुआ था, लावा गाया जा रहा था। जब आखिर में आशीर्वाद देने के लिए आए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। ऋषि व्यास देव जी ने बोला, अगर ये लड़की आशीर्वाद दे के गई, ऐसी जा रही है, इस लड़की की जगह में अगर तेरी लड़की होती क्या उसको ऐसी खाली भेजती। उसी टाइम पर कांता माता जी ने अपने गले का हार उतार के उस गली के लड़के में डाल दिया। ऐसी शिक्षा हमने पाई है महात्मा जी। और इतनी बड़ी शिक्षा पाने के बाद भी अगर मैं प्यार से किसी को एक गिलास पानी न पिला सकूं, सदगुरु बेचारा क्या करे जब सेकंड में क्यों। महात्मा जी, हम इन दिनों को भूल नहीं सकते। एक एक वचन को हमने इन ब्रह्म ज्ञानी, अब हमने एक एक महात्मा में सदगुरु माता सुदीक्षा जी का दर्शन करना है महात्मा जी। एक एक महात्मा जो कहते हैं उसको हमने जीवन में धारण करना है। ये तो क्या कर लोगे महात्मा जी, अगर मैंने ये ज्ञान मैंने मन में नहीं डाला। दास ने देखा 40-40 साल संगत करने के बाद में संगत से भाग गए और फिर रोते रोते फिर इधर ही है। कई एग्जाम्पल है दास के पास। उड़ी जात को पंछी पूरी पूरी जात पर आयो, जाएगा कहाँ। आज हम इतने भाग्यवान हैं महात्मा जी कि सब कुछ बता दिया, सत्य क्या है झूठ क्या है। लेकिन मैं पढ़ा हूँ, इसको इधर सेट कर दूँ, उसको इधर सेट कर दूँ, मैं इधर सेट हो जाऊँ, सब कुछ सेट हो गया। बेटा अगर मैं सेट नहीं हुआ ना, सब कुछ अब सेट हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले सेट होना महाराज जी। एक एक वचन मैंने मन में लेना है, कहाँ मैं फंसा हुआ हूँ। जिंदगी के मोड़ पे कौन किसको छोड़ जाएगा कोई पता नहीं है। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, वही जगह चूहे के जैसे, चूहे के सामने मूछ पे ताव देके चूहा बोलते किधर है बिल्ली की बच्ची। अब क्या औखार है वो चूहे के। लेकिन ऐसे महात्मा जी हम ऐसा भाग्यवान है, हम ऐसा सदगुरु हमको मिला है, हम समझ जाएं सत्य क्या है झूठ क्या है।
हमने सब कर्म करना है, लेकिन निर्लिप्त भाव से। कोई बड़ा ऐश्वर्य मेरे सदगुरु की, जब चोर लफंगा ठाट कर सकते हैं, अरे हम तो राजा के बच्चे हैं, हम क्या ठाट नहीं कर सकते? लेकिन चिपक खराब है महात्मा जी, पर ट्रेन का पैसेंजर हमको बन के रहना है, ऐसी मेरे गुरु की शिक्षा है। सबके साथ दोस्ती होती है ट्रेन में, लेकिन उतरते समय किसी को बाई बाई करने का भी टाइम नहीं रहता है। तो साथ संगत जी दास को भी आशीर्वाद दो, जैसे शब्द हैं ऐसा हमारा कर्म बन जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी।